अगर आपके पार्टनर में काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है, अगर आपके पार्टनर में काफ़ी ज़्यादा ईगो है और उनके एटीट्यूड के वजह से, उनके ईगो के वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। आज एक बात आप समझ लो कि आज के इस वीडियो में एडवाइस से ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए जाननी समझनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, रिलेशनशिप में क्या होता है, पार्टनर का बिहेवियर ऐसे हो जाता है कई बार, और उनके बिहेवियर की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके बिहेवियर की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई बार हमें ये नहीं समझ में आता है कि उनके बिहेवियर के साथ हमें कैसे डील करनी चाहिए, उनके बिहेवियर को कैसे समझना चाहिए, उन्हें अपनी बात कैसे समझानी चाहिए। वो हमें कई बार काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं और इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनका बिहेवियर की वजह से उनकी बातें, उनकी आदत हमें और ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपके पार्टनर में ईगो एटीट्यूड है तो हम कैसे डील कर सकते हैं उनके बिहेवियर के साथ। लेकिन एक बात आप समझो जो आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनका एटीट्यूड, उनका ईगो या फिर उनका बिहेवियर जो आपको लेकर है, कहीं ना कहीं वो बिहेवियर आपने खुद बनाया है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और पार्टनर ने आपको अब्यूज़ कर दिया, पार्टनर ने आपको गाली दे दी। अब यहाँ पे क्या होगा, आप सोचोगे नहीं वो गुस्से में थे इसीलिए उन्होंने आपको गाली दे दी, वो परेशान थे इसीलिए उन्होंने आपसे ऐसे बात कर ली। तब अगर वो परेशान है तो क्या वो अपनी ज़िंदगी में सभी को गाली देंगे? क्या वो सभी से ऐसे बात करेंगे? नहीं। सीधी सी बात है, जिनके साथ वो कंफर्टेबल है उन्हीं पर वो अपना सारा गुस्सा निकालेंगे, उन्हीं को वो गाली देंगे, उन्हीं से वो ऐसे बात करेंगे। ये बात आपको समझनी चाहिए। आज उनका जो भी बिहेवियर है, कहीं ना कहीं वो बिहेवियर आपने बनाया है। अगर वो इग्नोर कर रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे और बात कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये सारा बिहेवियर आपके वजह से है। हो सकता है कि आपने धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट किया और आज सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रही है सिचुएशन। लेकिन एक बात अब तो ये समझने वाली है कि आखिर फिर उनके बिहेवियर को ठीक कैसे करें, आखिर उनके एटीट्यूड को कम कैसे करें, उनके गुस्से को कम कैसे करें। एडजस्ट करना बंद कर दो। धीरे धीरे आप उनके बिहेवियर को नहीं बदल सकते। एक दो बार आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। एक दो बार ये भी आपको शो करना होगा कि आप नाराज़ हो उनकी बातों की वजह से। अब कई बार हम सोचते हैं कि नहीं सर, अगर हम नाराज़ हो गए तो वो तो हमें छोड़कर ही चले जाएंगे, अगर हम परेशान हो गए तो वो तो हमें भूल ही जाएंगे। अगर ये डर लेकर रिलेशनशिप में रहोगे और निगेटिविटी के साथ एडजस्ट करते रहोगे तो उनका एटीट्यूड, उनका ईगो और ज़्यादा बढ़ेगा, वो और ज़्यादा बुरे तरीके से आपके साथ रहेंगे। एक ना एक बार तो आपको स्टैंड लेना ही होगा। जितने जल्दी लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एडजस्ट करते रहोगे तो सिचुएशन ठीक हो ही नहीं सकती। उनका ईगो, एटीट्यूड हमेशा बढ़ते रहेगा। अगर वो गलत तरीके से बात करे तो साफ शब्दों में बताओ कि ये सारी बातें मैं नहीं सुन सकता या फिर नहीं सुन सकती। हो सकता है इस वजह से 3-4 दिन बात बंद रहे, 1 हफ्ता बात बंद रहे, लेकिन इसके बाद से जो बातें होने लगेगी, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि उनके बिहेवियर में चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। एडजस्ट करके मत रहो। जितना एडजस्ट करके रहोगे, पार्टनर चाहेगा कि आप और ज़्यादा एडजस्ट करो, लेकिन ज़्यादा एडजस्ट करना समझदारी वाली बात नहीं है। ये जितने जल्दी आप समझोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि इस सिचुएशन में हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए। अभी तो हमने पार्टनर के बारे में बात कर ली है, लेकिन मैटर तो ये भी करता है कि हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए। देखो, अगर आप चाहते हो कि पार्टनर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए तो आपको अपने आप को भी बदलना होगा। अगर आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो पार्टनर के सामने, काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी के साथ बात कर रहे हो, उनके बिना कंप्लीटली डिस्टर्ब हो, ये सारी बातें आप उन्हें शो कर रहे हो। डिस्टर्बेंस शो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। पार्टनर को अपनी दिल की बात बतानी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर वो सुनने को तैयार नहीं है और उनके सामने आप अपना दुख रोना रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे। इसीलिए आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप इस सिचुएशन में उन्हें अपना दुख मत बताओ।
जहाँ पे वो आपको समझने के लिए, आपको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इस सिचुएशन में आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की ज़रूरत है। व्हाट्सएप पे जाके सैड स्टेटस लगाओगे, उनके सामने रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे, नहीं। हैप्पीनेस ज़रूरी होती है। आपको उन्हें ये भी शो करना होगा कि आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस के और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप उनके बिना बहुत ज़्यादा खुश हो, आप ये शो मत कीजिए, लेकिन यस, आप ये शो कीजिए कि आप उनके बिना भी कंप्लीट हो, क्योंकि तभी वो खुद में बदलाव लाने के बारे में सोचेंगे। अगर उनके एटीट्यूड को बदलना है, अगर उनके बिहेवियर को बदलना है, तो एक दो बार तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना ही होगा। एक दो बार आपको ये शो करना ही होगा कि आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए थोड़ा अपने लाइफ के ऊपर ध्यान देना शुरू करो। हैप्पीनेस के और भी सोर्स बनाओ अपने ज़िंदगी में। थोड़ा मस्त रहना सीखो, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप में रहोगे और अपने ज़िंदगी में बस रिलेशनशिप के ऊपर अपना ध्यान लेके जाओगे, परेशान हो जाओगे। ट्रस्ट मी, जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तब हमारी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी बातें होती है, और धीरे धीरे हम उन सारी बातों को हटा देते हैं और सिर्फ रिलेशनशिप पे ध्यान देते हैं, और इससे बड़ी गलती कुछ हो ही नहीं सकती है। इसलिए लाइफ को बैलेंस करना सीखो। आज हो सकता है आपका पार्टनर अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहा है, इस वजह से आज वो खुश है। ये चीज़ें आपको भी करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उनको इग्नोर करो, उनसे अच्छे से बात मत करो, लेकिन अगर वो अच्छे से बात नहीं कर रहे तो थोड़ा सा आपको भी अपने ज़िंदगी में ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद में बदलाव लाना हमेशा एक बेटर चॉइस होती है, ये समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।